आप सोच रहे हो कि मार्केट में सिर्फ आप खुद की गलतियों की वजह से लॉस कर रहे हो। सोचिए दोबारा। जेन स्ट्रीट, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हेज फंड। अब सेबी ने इसे इंडियन मार्केट से बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये लोग इंडियन मार्केट के साथ एक डेडली गेम खेल रहे थे और जीत भी रहे थे। आपका पैसा लगता था और प्रॉफिट उनका बनता था। पूरा जंगल राज। बट वेट, क्या ये बैंक काफ़ी है? चलो मैं आपको पूरा खेल समझाता हूँ 1 मिनट के अंदर। हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। जेन स्ट्रीट के 2 एक्स ट्रेडर, डेनियल 26 ईयर ओल्ड और डग 30 ईयर ओल्ड, इन दोनों ने जब जेन स्ट्रीट छोड़ी और मिलेनियम फंड को ज्वाइन किया तो जेन स्ट्रीट ने उनके ऊपर केस कर दिया। उनका आरोप था कि डेनियल और डग ने उनकी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलेनियम फंड को लीक कर दी है और उन्होंने 3 महीने में 150 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है। दोनों ने कोर्ट में इसे डिनाई तो कर दिया और कहा प्रॉफिट तो सिर्फ 4 मिलियन का था। केस सेटल हो गया। बट जब सेबी ने छानबीन की तो असली कहानी सामने आई। जेन स्ट्रीट कैश मार्केट में बैंक के शेयर्स को हैवी क्वांटिटी में बाय करते थे और साथ ही डेरिवेटिव्स में यानी ऑप्शन में बैंक निफ्टी को अग्रेसिवली शॉर्ट करते थे। पहले स्टॉक का प्राइस पंप करो, फिर जब रिटेल इन्वेस्टर फोमो में आके एंट्री ले तो डंप करके प्रॉफिट उठा लो। क्लासिक पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो सोचिए, ये गेम तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। और इसीलिए ये वीडियो किसी हेज फंड के बारे में नहीं है, बल्कि आपके बारे में है। आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर के बारे में है जो हर दिन इस सिस्टम में पीस रहा है। आपने सेबी की रिसेंट रिपोर्ट तो देखी होगी। 93.3% लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है और एवरेज लॉस कितना? 1,20,000। अब ये तो सिर्फ डायरेक्ट लॉस है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज तो अलग से। ओनली 1% ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाते हैं और उस 1% में भी यस, जेन स्ट्रीट जैसे वेल्सी बैठे हुए हैं जो आपके अगेंस्ट गेम सेट करते हैं। और जब इतना सब कुछ इतना क्लियर है तो सवाल ये है कि सेबी क्या कर रहा है? सेबी इन्हें 2-5 साल के लिए बैन कर देती है, थोड़ा फाइन लगा दिया और बस। क्या इतना काफ़ी है? लेट मी आस्क यू दिस, अगर आप किराए के घर पे हो और 2 महीने का रेंट ना दो तो आपका लैंडलॉर्ड आपके खिलाफ FIR कर दे और आपको जेल भी हो सकती है, तो वो लीगल है। पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर 36,500 करोड़ का स्कैम कर दे, हाँ 36,500 करोड़ का स्कैम, तो सिर्फ बैन और फाइन, ये कहाँ का इंसाफ है? कंपेयर करो दुनिया से। US में बिल वोंग को 18 साल की सजा हुई थी। क्यों? मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। $1 बिलियन बैंक को झूठ बोलकर स्टॉक प्राइस को पंप किया था। UK में टॉम हेइस को 14 साल की सजा। क्यों? लिबर रेट मैनिपुलेशन के लिए। जेनस हेंडरसन के एक्स एनालिस्ट रेडिनेल कॉर्फुसी को 6 साल की सजा। क्यों? सिर्फ इनसाइडर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और इंडिया में कोई भी जेल गया है क्या? कभी सुना है किसी ने 1,000 करोड़ का स्कैम किया इंडियन स्टॉक मार्केट में और उसे 10 साल की सजा मिली? नहीं। क्या यह सिस्टम का लूपहोल नहीं है? माना कि सेबी रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, बट दैट इज नॉट गुड इनफ। ये तो वैसे ही बात हो गई कि जैसे किसी आदमी ने बैंक लूट लिया और कोर्ट ने उसे बोला, भाई तुम अगले 2 साल तक बैंक के आसपास भी मत दिखना, और हाँ, जो पैसा लूट के गए हो उसमें से थोड़ा हिस्सा वापस कर दो, बाकी तुम्हारे पास रख दो। कोई सेंस है इस बात की? मतलब समझे? क्राइम हुआ, प्रॉफिट बना और पनिशमेंट क्या? 2 साल का नो एंट्री पास और छोटा सा फाइन। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई जेल नहीं, नथिंग। और उसके बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट निकाल दो, ये आदमी पहले भी कांड कर चुका है, तो पब्लिक दूर रहे। भाई पब्लिक क्यों दूर रहे? उस आदमी को तो सिस्टम से ही दूर रखना चाहिए था, पर यहाँ तो उसको VIP एग्जिट मिल रहा है। अभी रिसेंटली अनिल अंबानी और 24 लोगों ने 254 करोड़ का फंड डाइवर्ट किया। सजा क्या? 25 करोड़ की पेनल्टी और 5 साल के लिए डायरेक्टर बन नहीं सकते किसी भी लिस्टेड कंपनी में। संजीव बासिन और 11 लोग एलिजिडली 11.37 करोड़ के फ्रंट रनिंग केस में इन्वॉल्व थे। रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। 135 एंटिटीज ने 126 करोड़ का पंप एंड डंप किया। सेबी ने फाइन लगाया और बैन कर दिया। पर सोचिए, 135 एंटिटीज एक साथ स्कैम करे
और किसी को जेल तक भेजा ना जाए। ये सब करने की हिम्मत इनमें आती कहाँ से है? क्योंकि उन्हें पता है अगर पकड़े भी गए तो मैक्सिमम क्या होगा, पेनल्टी भर देंगे और 2-4 साल बैन हो जाएंगे। नो फियर नो कॉन्सिक्वेंसेस। और जो रियल पेन है वो आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर को होता है। आप पैसा लगाते हो मेहनत से, उम्मीद से, और बदले में मिलता क्या है? लॉस, स्ट्रेस और कोई हेल्प नहीं। इंडिया के मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को कोई तब तक नहीं बचा सकता जब तक सेबी और सरकार क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जैसे कदम नहीं उठाएंगे। मान लीजिए कल को एक और जेन स्ट्रीट आता है, तो क्या हम फिर वही साइकिल रिपीट करेंगे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट जेल टर्म्स, क्रिमिनल ट्रायल्स, या सिर्फ बैन और थोड़ी पेनल्टी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वरना वैसे भी तो सब चंगासी। ये होता आया है और होता रहेगा जब तक सिस्टम में कोई पनिशमेंट नहीं आएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से गलत फाइनेंशियल हैबिट्स आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं, तो एंड स्क्रीन में 8 हैबिट्स दैट कीप यू पुअर वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।